हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। यहाँ पे दो सैमसंग की स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आए गए, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज का M42 5G जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा सैमसंग गैलेक्सी F सीरीज का F62। ये दोनों ही स्मार्टफोन की जो प्राइस है ऑलमोस्ट आपको बता दें थोड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से अभी फिलहाल आपको कोई भी स्मार्टफोन परचेस करना हो सैमसंग की तरफ से तो कौन सा परचेस करना चाहिए इस तरह बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की पहले कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो पहली आती है दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो सैमसंग गैलेक्सी M42 में देखने को मिल जाती है 6.6 इंच की HD प्लस डिस्प्ले के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको इंफिनिटी यू शेप यानी कि नॉच शेप के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और 20 मिनट का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है फ्रंट में, और रियर में आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है हम कह सकते हैं, लेकिन जो HD प्रेजेंटेशन है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F62 है, उसमें आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस के साथ में आपको एक सुपर एमोलेड प्लस वाली स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले यानी कि पंचोल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 20 मिनट का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन फ्रंट में देखने को मिल जाती है, और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि सैमसंग गैलेक्सी M51 है, उसमें भी आपको अच्छी खासी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी सेम F62 में वही सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले के मामले में ऑब्वियसली F सीरीज का F62 थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू M42। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो सैमसंग गैलेक्सी M42 है उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 750G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 5G अनेबल चिपसेट है, 8 नैनोमीटर पे देखने पे काम करता है, ऑक्टा क्वाड 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, और इसमें आपको एड्रीनो का 690 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बदले सैमसंग गैलेक्सी F62 है उसमें आपको एक्जीनोस का 9825 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 4G चिपसेट है, 7 नैनोमीटर पे देखने में काम करता है, ऑक्टा क्वाड 2.7 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, इसमें आपको माली का G76 आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे ऑब्वियसली F62 थोड़ा सा बेटर हो जाता है। हालांकि आप सबको पता है कि जो नोट 10 सीरीज आई थी उसमें भी आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिला था, तो वही सेम प्रोसेसर फ्लैगशिप प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा बहुत गेमिंग के लिए अच्छी खासी गेमिंग करनी हो तो यहाँ पे F62 में बेटर कर सकते हो एज कम्पेयर टू M42। हालांकि M42 5G है, लेकिन अभी 5G को साइड पे रखे और दोनों का आपको परफॉर्मेंस वाइज कंपेरिजन करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे F62 थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बात करें दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, दोनों में आपको सेम और रैम और स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। 6GB की रैम 128GB की स्टोरेज और 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। दोनों में आपको माइक्रोएसडी लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UFS2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो दोनों में आपको रैम और स्टोरेज के मामले में कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलती। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, तो यहाँ पे भी बताने का बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बताने का जो सैमसंग गैलेक्सी M42 है उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है सैमसंग GM2 सेंसर के साथ में, और दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और चौथा 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बदल सैमसंग गैलेक्सी F62 है उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, वो भी सोनी सेंसर के साथ में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और चौथा आपको 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। तो रियर कैमरा के मामले में ऑब्वियसली यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी F62 है थोड़ा सा बेटर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो 64 मेगापिक्सल का लेंस है वो आपको सोनी सेंसर देता है, और दूसरा आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। तो ये बड़े पॉइंट है, वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं एज कम्पेयर टू M42, क्योंकि M42 में आपको पुराना वाला 48 मेगापिक्सल का लेंस और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, उसके मुकाबले यहाँ पे अच्छा खासा F62 में बहुत ही कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा की, बता दें कि यहाँ पे भी आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी M42 में आपको 20 मेगापिक्सल की नॉच सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.2 एपर्चर के साथ में, और यहाँ पे HDR कैमरा और 10 तक की 13 FPS की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन जो सैमसंग गैलेक्सी F62 है उसमें आपको 32 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.2 एपर्चर के साथ में, HDR कैमरा और 10 तक की 13 FPS की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे बताया सेल्फी कैमरा उसमें ऑन द पेपर बात करते तो 32 मेगापिक्सल यानी कि F62 में आपको सेल्फी कैमरा बेटर देखने को मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन
यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M42 इसमें आपको 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 15 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको One UI 3.1 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है और इसमें आपको सारे नॉक सिक्योरिटी के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिक्योर फोल्डर और Alt Z वाला जो फीचर्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे कोई कमी देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F62 है, इसमें आपको 7000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 25 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पे भी सेम Android 11 देखने को मिल जाता है, One UI 3 के साथ में आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है और सारे नॉक सिक्योरिटी के सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे बैटरी और चार्जिंग स्पीड के मामले में यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F62 थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू M42, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी सेंसर की, तो दोनों में आपको सेम कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फर्क यहाँ पे बदलने का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसमें के पोजीशन में देखने को मिल जाती है। M42 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको सैमसंग गैलेक्सी F62 है उसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी नॉर्मल सेंसर सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक, ड्यूल बैंड वाईफाई, ट्रिपल स्लॉट और ब्लूटूथ का 5.0 और NFC यहाँ पे दोनों में देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। फर्क यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन में देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस के, दोनों में आपको दो कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M42 है, इसकी जो बेस वेरिएंट की प्राइस है वो 21,999 22,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा और दूसरा जो वेरिएंट है वो आपको 23,999 24,000 की प्राइस में फोन मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है और 1 मई को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी अमेजन पे, लेकिन इसकी जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो आपको 20,000 की प्राइस में देखने को मिल जाता है और दूसरा जो वेरिएंट है वो 21 यानी कि 22,000 की प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F62 है, उसमें जो बेस वेरिएंट है आपको देखने को मिल जाएगा 23,999 यानी कि 24,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा और दूसरा जो वेरिएंट है वो आपको 25,999 यानी कि 26,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा और इसकी जो सीलिंग वो आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगी, तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेज कर सकते हो। ऑल ओवर दोनों स्मार्टफोन की यानी कंक्लूजन की बात करते हैं, दोनों ही स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से है, लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग आपको नाम है यानी कि M42 वो M सीरीज का है और जो F सीरीज है वो आपको F62 में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बता देंगे, यहाँ पे जो दोनों की स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ स्पेशली मुझे परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर लगी एज कम्पेयर टू M42, क्योंकि M42 में 5G हटा दो तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा वीक नजर आता है। यहाँ पे एज कम बात करें Exynos 9825 के साथ में कंपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको बेटर देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो आपको कैमरा है वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा खासी देखने को मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर आपको दोनों में सेम देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। हाँ, यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो ऑल ओवर आपको जो पैकेज चाहिए तो F सीरीज में F62 बेटर हो जाता है और ये आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है F सीरीज में यानी कि सैमसंग की तरफ से, तो वही आप कंसीडर कर सकते हो और M51 भी कंसीडर कर सकते हो। अभी फिलहाल आपको लेना ही हो तो 4G स्मार्टफोन, अगर 5G आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे जो F62 है और M51 है वो बेटर हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सैमसंग की इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा फोन आपको पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर कर, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर, ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।